हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल बीपीसी या बेस्ट इंग्लिश प्रोफेशनल क्लास। एंड आज जो मैं क्लास में जो बताने वाला हूँ वो एस सी का उच्चारण कैसे करें। तो हम एस सी का उच्चारण इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एस सी को कभी कभी हम सभी बोलते हैं और अस के भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, कौन सी स्थिति में हम स का यूज करते हैं और कौन सी स्थिति में हम अस का यूज करते हैं। तो चलते हैं, इस वीडियो में सारा चीज़ बताने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को हो सके तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। राइट, चलते हैं अब क्लास की ओर। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो या हमारे वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हो तो कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में आपको बेल आइकन भी दिखेगा, उसको भी टच कर दीजिएगा ताकि आने वाले इस तरह का वीडियो आप तक मिलते रहे। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है एस सी का उच्चारण कैसे करें। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया कि एस सी का उच्चारण हम कैसे करेंगे। इस वीडियो में आपको शुरू से अंत तक देखना इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा बेसिक तरीका से बताने वाला हूँ, क्योंकि इसका उच्चारण जो कैसे किया जाता है। तो राइट, चलते हैं। एस सी को हम लोग दो तरह का, मतलब कि इसका जो उच्चारण होता है दो तरह का होता है। कौन कौन है? स भी होता है और अस का भी होता है। हम कौन सी स्थिति में स का यूज करते हैं और कौन सी स्थिति में अस का यूज करते हैं, तो चलते हैं इस वीडियो में शुरू करते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले बात क्या है कि एस सी का उच्चारण कैसे करें। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, देखना है, या इसको समझ लीजिए कि ये एक फार्मूला है, एक तरह का एक फार्मूला है। जिस तरह का आप मतलब मैथ वगैरह में आप लोग देखते हैं, उसी तरह एक फार्मूला है। यहाँ पे कुछ नियम है, इसके अनुसार मतलब जो हो इंग्लिश होता है, मतलब इसके अनुसार अगर आता हो तो इस स्थिति में क्या होता है, स का यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने हेडिंग को पढ़ के सुना देता हूँ। एस सी के उपरांत अगर ई आई अथवा वाई हो तो एस सी का उच्चारण क्या हो जाएगा, स होता है। क्या होता है? स होता है। यहाँ पे देखिए स होता है। जैसे कि सीन, SCENE, सीन। इस चीज को हम क्या पढ़ेंगे, सीन। सीन लिखते कैसे हैं? सीन इस तरह का लिखाएगा, सीन इस तरह का, इस तरह का, SCENE, सीन। अब सीन यहाँ पे मेरा शब्द जो है वो बन गया, यहाँ पे उच्चारण हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि एस सी के उपरांत, एस सी के आने के बगल में ई अथवा आई या वाई हो तो उसका उच्चारण स होता है। यहाँ पे देखिए ई लगा हुआ है, सी के बगल में ई लगा हुआ है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे ई लगा हुआ है, SCENE, ई लगा हुआ है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, सीन होगा, यानी कि स होगा, सीन। तो इसको हम सीन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे शब्द शब्द क्या निकल के आ रहा है, सीन। सीन इस तरह का, सीन। सीन मतलब क्या होता है, दृश्य, आंखें, या आंखें के आगे का दृश्य, नाटक या रंगमंच, इस तरह का आप मतलब इसमें वर्ड मीनिंग आता है। कुछ यहाँ पे वर्ड मीनिंग दे दिया ताकि आप लोग को आसानी हो समझने में कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कि सीन मतलब होता है दृश्य, बोल सकते इसको, या आंखें के आगे का दृश्य, इसको भी बोल सकते हो, या नाटक या रंगमंच, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। इस मीनिंग को आप याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना याद रखोगे उतना फायदा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या है, अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, अब इसको क्या पढ़ेंगे। कुछ लोग पढ़ते हैं इसको साइंस, साइंस पढ़ते हैं इसको, CIENC, साइंस। लेकिन मेरा मानना है कि इसको साइंस नहीं पढ़ेंगे आज से। क्यों? क्योंकि इसका जो उच्चारण परफेक्ट होता है वो साइंस होता है। क्या होता है? साइंस। अब साइंस किस तरह का लिखते हैं, जैसे कि साई, उसके बाद अंश लिखेंगे, साई अंश। अब यहाँ पे आ दे देंगे, और उसके बाद आधान, और उसके बाद साई अंश। अब इसको साई अंश क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि देखिए CI के, यानी कि सी जो CIC है, इसका मतलब स हो गया। लेकिन यहाँ पे जो आई का जो उच्चारण आ रहा है, यहाँ आई का उच्चारण आ रहा है, कहीं ना कहीं इसका उच्चारण जो आ रहा है यहाँ पे, तब उसके बाद INCE है, अंश है।
तो यहाँ पे हम साई अंश पढ़ेंगे। इसका जो शुद्ध मतलब कि उच्चारण जो होता है वो साई अंश होता है, साई अंश होता है, ना कि साइंस होता है, साइंस नहीं होता है। अब साइंस, साई अंश मतलब क्या होता है? विज्ञान। अब इसको विज्ञान भी बोल सकते हो या अध्ययन बोल सकते हैं या उस्तादी, उस्तादी भी बोल सकते हो या कैसल, इस तरह का कैसल ज्ञान या तकनीक, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है साइंस में। आपको पता चल गया कि साइंस मतलब पहले आप जानते होंगे इसका मतलब विज्ञान होता है, लेकिन और कुछ इसमें मीनिंग दिया हुआ है, लेकिन आज से आप सीख लीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो इस चीज़ को आप लोग सीख लीजिए कि साई अंश मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात है कि इसको हम साइंस नहीं पढ़ेंगे, साई अंश पढ़ेंगे। देखते हैं इसको क्या पढ़ेंगे, साई अंश पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे प्रोफेशनल को बोलते हुए साई अंश बोलते हुए, वो साइंस नहीं बोलता है। आप गौर से सुनना उसको, मतलब उसका जो मतलब स्पीच होते हैं वो गौर से सुना कि उसको शब्द को क्या बोलते हैं, साई अंश बोलते हैं। राइट, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज़ को आप लोग क्या बोलेंगे, आज से साई अंश बोलेंगे, साई अंश। जो स्पीड में जो बोलते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलता कि इसका मतलब उच्चारण जो है साइंस आपको सुनाई देता होगा, लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है कि इसको जो वर्ड परफेक्ट वर्ड है, यानी कि ये शुद्ध जो वर्ड होते हैं इसमें उच्चारण जो होते हैं वो साई अंश होते हैं। राइट, यहाँ तक समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड मेरा क्या है, CICYTH। इसको हम क्या पढ़ेंगे, शायद, शायद पढ़ेंगे इसको, शायद। अब शायद लिखते कैसे हैं, चलिए उसको भी लिख के हम दिखा देते हैं। मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या है, शायद। अब यहाँ पे शायद इस तरह का लिखा है, शायद, इस तरह का, इस तरह का शायद, इस तरह का लगा CY, यानी कि देखिए इसमें जो है C के बगल में Y का उच्चारण आ रहा है, यानी कि Y आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम शाही पढ़ेंगे, यानी कि शाही पढ़ेंगे इसको, यानी कि CIC सा Y, उसका TH शायद। शायद, शायद मतलब क्या होता है, हम इसको क्या पढ़ेंगे, शायद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, शायद, CICYTH, शायद। शायद मतलब क्या होता है, शायद मतलब क्या होता है, घास, घास की हंसिया बोल सकते हो। जो मतलब हंसुआ होता है काटने वाला, तो उसको हम हंसिया बोलते हैं, घास की हंसिया। और दराती इसको बोलते हैं, दराती भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका मतलब ये होता है। राइट, आपको पता चल गया कि शायद मतलब क्या होता है, शायद मतलब क्या होता है आपको पता चल। यहाँ पे कुछ मैंने मीनिंग दे दिया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो समझने में। यहाँ तक क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या है, मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्केप्टिक। स्केप्टिक, इसको क्या पढ़ेंगे, ICEPTIC, स्केप्टिक, स्केप्टिक पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे IC का जो उच्चारण है दोनों के साथ में, इसको हम स पढ़ेंगे। और उसके बाद उसके उपरांत जो आता है ई आई या वाई हो, तो उसको हम उसके अनुसार हम पढ़ेंगे, ना कि हम उसको स के उच्चारण से हम पढ़ेंगे, उसको स का ही उच्चारण से उसको हम पढ़ेंगे। तो राइट, आपको यहाँ पे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्केप्टिक, स्केप्टिक, इस तरह का पढ़ेंगे, स्केप्टिक। स्केप्टिक लिखते कैसे हैं, आधा सौ, उसके बाद क, और उसके बाद ए, उसके बाद पी दे देंगे, पी, अब क, ट, स्केप्टिक, स्केप्टिक इसको बोलेंगे। स्केप्टिक मतलब क्या होता है, स्केप्टिक मतलब होता है संशयवादी या शंकाशील या व्यक्ति या नास्तिक, इस तरह का। क्या होता है, स्केप्टिक मतलब क्या होता है, संशयवादी या शंकाशील या व्यक्ति या नास्तिक, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर जहाँ आपको समझ में नहीं आया तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट उच्चारण पे, यानी कि हम आयस के बारे में समझ गए, क्या है आयस के बारे में हम यहाँ पे समझ गए कि आयस का उच्चारण हम कैसे होता है। अब चलते हैं अस्क का उच्चारण कैसे करते हैं हम, यानी कि अस्क मतलब इसको हम आधा सौ अक को हम अस्क पढ़ेंगे। तो अस्क का उच्चारण हम कैसे करते हैं, तो चलते हैं शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए IC के उपरांत क्या बोल रहा है, IC के उपरांत अगर AOU अथवा व्यंजन हो, मतलब आपको AOU आपको पता है ये स्वर होता है, यानी स्वर है,
स्वर में 5 अक्षर होते हैं, ए ई आई ओ यू। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि ए ओ यू सिर्फ लिखा है। ए ओ यू अथवा व्यंजन हो, व्यंजन क्या है, यानी कि स्वर को छोड़ के जितने भी अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। हो तो एस सी का उच्चारण क्या होता है, अस्क होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेस्क्यू, क्या पढ़ेंगे इसको, फॉर एग्जाम्पल में यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे रेस्क्यू। रेस्क्यू, अब रेस्क्यू कैसे लिखते हैं, अब यहाँ पे आर से रे दे देंगे, आर ई से रे, एस एस है तो यहाँ पे एस है तो यहाँ पे आधा सौ, उसके बाद क, और उसके बाद यू। रेस रेस्क्यू इस तरह का, ये गलत है, रेस्क्यू इस तरह का। क्या पढ़ेंगे इसको, रेस्क्यू। क्या पढ़ेंगे, आर ई एस सी यू ई, रेस्क्यू। यहाँ पे देखिए हम सी को यानी कि जहाँ पे लास्ट, यहाँ पे आर के बगल में, ई के बगल में एस सी यहाँ पे आ रहा है, एस सी के साथ में यहाँ पे क्या आ रहा है, यू आ रहा है, यू आ रही है यहाँ पे देखिए, यू यहाँ पे यू लगा हुआ है, यहाँ पे भी यू लगा है, यानी कि एस सी के उपरांत यू आ रहा है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, अस्क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अस्क, यानी कि आधा सौ और क पढ़ेंगे, अस्क। तो हम यहाँ पे रेस्क्यू, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे यू के बगल में ई आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं कहीं यू का जो उच्चारण होता है, यू मतलब यू का उच्चारण आ रहा है, रेस्क्यू, इसको हम जोड़ दिए रेस्क्यू में। मतलब आर, जहाँ पे देखिए एस सी आ रहा है, जहाँ पे एस सी आ रहा है उसके उपरांत क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो हम यू को यू ही रखते हैं, उसके बाद फिर उसमें मतलब उच्चारण जो है उसमें जो अस्क जोड़ देते हैं, मतलब रेस्क्यू, यानी कि रेस्क्यू, यानी कि जो उच्चारण है एस सी का उच्चारण क्या हो जाता है, यानी यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जिस वर्ड में आपको ए ओ यू आपको अथवा या व्यंजन हो तो उसका एस सी का उच्चारण क्या होता है, अस्क होता है। क्या होता है, अस्क होता है। इसी तरह यहाँ पे एस सी, यानी कि एस सी के बगल में क्या है, यू है, इसीलिए हम यहाँ पे अस्क, इसीलिए हम इसको यहाँ पे अस्क मतलब कि उच्चारण दिए हैं। यहाँ पे यू है तो यू होगा, यू ई है तो यू होगा। रेस्क्यू, आपको पता चल गया कि रेस्क्यू किस तरह लिखते हैं। अब रेस्क्यू मतलब होता क्या है, रक्षा करना, रक्षा करना या उद्धार करना, या उद्धार करना या छुटकारा देना, उद्धार करना या छुटकारा देना या मुक्ति करना या बचाओ, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, ये वो वर्ड, ये रहा वर्ड, ये मीनिंग, तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत, राइट। अब तक यहाँ समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड उसी तरह है, मेरा जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, 3-4 एग्जाम्पल, कहीं ना कहीं इसका जो उच्चारण है यहाँ पे अस्क हो रहा है। अब कैसे हो रहा है पता है आपको, कि ए ओ यू अथवा व्यंजन हो तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, अस्क पढ़ेंगे। जैसे कि नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा, एस्कबार्ड। क्या लिखेंगे इसको, एस्कबार्ड, मतलब अस्कबार्ड कैसे लिखते हैं, जैसे कि आधा सौ, उसके बाद क, अस्क हो गया, उसके बाद देंगे बार्ड, उसके बाद रेप और ड, इस तरह का अस्क बार्ड। क्या लिखेंगे, अस्क बार्ड, अस्क बार्ड, इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए एस सी का उच्चारण मैंने क्या बताया था कि एस सी के उपरांत यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ए है, तो इसको हम अस्क ही पढ़ेंगे, यानी कि अस्क पर सीधा अस्क, और उसके बाद BBARD, क्या हो गया, बार्ड, अस्क बार्ड, क्या हो गया, अस्क बार्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका यहाँ पे कुछ मीनिंग दे दिया हो ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा इंग्लिश बोलने में या उच्चारण करने में। राइट, यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मतलब क्या होता है, म्यान, क्या होता है, म्यान, कोस या मियान, इस तरह का इसमें मतलब कि मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या है, SCAR, इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्कार पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, स्कार। अब लिखते कैसे स्कार को, आधा सौ कमा का और स्कार, इस तरह का, इस तरह का। मैंने यहाँ पे माउस से लिख रहे हैं, हो सकता है कि आपको अक्षर मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, छोटा बड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर से लिख देते हैं स्कार, चलिए स्कार, स्कार इस तरह का। इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्कार पढ़ेंगे, स्कार पढ़ेंगे। अब स्कार मतलब होता क्या है, इसके देखिए, स्कार मतलब क्या होता है,
इस ICAR स्कार, इसको क्या पढ़ेंगे? स्कार। स्कार मतलब छब्बा, इसका मतलब छब्बा, दाग, कलंक, निशान, क्षति चिन्ह अंकित करना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्कैन। क्या पढ़ेंगे इसको? स्कैन। अब यहाँ पे पता चल गया कि ICAN स्कैन। स्कैन मतलब क्या होता है? स्कैन मतलब क्या होता है? जांचना। मतलब स्कैन कैसे लिखते हैं? आपको उसको भी लिख के हम दिखा देते हैं। स्कैन, स्कैन कैसे लिखते हैं? स्कैन। यहाँ पे देखिए स्कैन हम इसीलिए यहाँ पे इसीलिए पढ़ें क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर दो व्यंजनों के बीच में, यानी कि दो व्यंजनों के बीच में स्वर आए, यानी कि हम इसको जब स्वर आ रहा हो उसके अगल बगल में या कोई ई या और कोई अक्षर नहीं आ रहा हो तो उस स्थिति में हम इसको हाँ आ पे उच्चारण जाता है, जैसे कि इस तरह पे। मतलब इसीलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाया है का पे, का के ऊपर। स्कन, स्कन इसको क्या पढ़ेंगे? स्कन पढ़ेंगे, ना कि स्कैन नहीं पढ़ना है, स्कन पढ़ेंगे। स्कन, स्कन मतलब क्या होता है? स्कन मतलब होता है जांचना या आलोचना करना या अपेक्षा करना या अवलोकन करना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझने कोई दिक्कत नहीं। इसका मीनिंग आपको याद कर लेना है कि स्कैन मतलब क्या होता है, स्कन। अब यहाँ पे देखिए इस चीज को हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट, मेरा नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या है? मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्कोर। यहाँ पे देखिए स्कोर। अब यहाँ पे स्कोर कैसे लिखते हैं? आधा स और उसके बाद क और स्कोर, इस तरह का। स्कोर क्या पढ़ेंगे इसको? स्कोर। स्कोर मतलब क्या होता है? आपको सभी को पता है कि इसका मतलब क्या होगा? अंक लेना या गणना करना या प्राप्त अंक, प्राप्तांक, मतलब इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है स्कोर मतलब। राइट, यहाँ तक आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे कि IC का उच्चारण कभी कभी हम तालब स्व के रूप में होता है, जैसे कि कॉन्शस। क्या पढ़ेंगे उसको? IC का उच्चारण कभी कभी, IC का उच्चारण कभी कभी निम्न अनुसार यानी कि तालब स्व यानी कि तालब स्व के रूप में होता है, जैसे कि कॉन्शस। यहाँ पे देखिए CONSCIOS, कॉन्शस। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? कॉन्शस। क्या पढ़ेंगे इसको? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे 3-4 वर्ड लिए हैं आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे CONSCIOUS है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? कॉन्शस पढ़ेंगे, ना कि कॉन्शियस। इस तरह का नहीं पढ़ना है। कॉन्शस कैसे लिखते हैं? क दे देंगे और उसके बाद फिर क के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, उसके बाद स आधा न, आधा न, उसके बाद तालब स, तालब स और उसके बाद फिर स, इस तरह का कॉन्शस। इसको हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्शस, ना कि कॉन्शियस पढ़ना, इस तरह का नहीं पढ़ना है। इसको सीधा पढ़ना है, मतलब कि कॉन्शस, CONCIOUS, सस, कॉन्शस, कॉन्शस पढ़ेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? कॉन्शस यहाँ पे मेरा वर्ड बन गया, हम पढ़ रहे इसको भी जान लेंगे। इसका मतलब कॉन्शस होता है, ये जो वर्ड है यहाँ पे कॉन्शस होता है। अब इसका मतलब हमें समझना है कि कॉन्शस मतलब होता क्या। देखिए कॉन्शस मतलब क्या निकल कर आता है कि अभिज्ञ या सचेतन या जागृत या जागरूक, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या है? उसी तरह है, यहाँ पे जितने भी वर्ड मैंने लिया है सब में स का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? वो तालब स की यूज हो रहा है, तालब स का यूज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक वर्ड है यहाँ पे LASCIOUS। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? लसस। क्या पढ़ेंगे? लसस। अब लसस लिखते कैसे हैं? चलिए हम लिख के दिखा देते हैं। लसस, ल दे देंगे, उसके बाद स, तालब स आएगा, तालब स ऐसे, लसस, इस तरह का। क्या पढ़ेंगे इसको? LUS, ल, और उसके बाद CIOUS, सस, लसस। लसस मतलब क्या होता है? इस तरह का। अब ये नहीं कि लूसस, मतलब इस तरह का इसमें नहीं बोल देना कि लूसस है।
इस तरह का नहीं बोलना है। लसस, लसस मतलब क्या होता है? लसस मतलब क्या होता है? अत्यंत स्वादिष्ट या आकर्षक या मधुरिम या मीठा या अति सुंदर, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। तो राइट, यहाँ तक आप समझ में कोई दिक्कत नहीं। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी कम आने वाला है आपको लोग को, क्योंकि जब इस चीज़ को याद कर लेंगे या याद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अब यहाँ पे CONCIENS, इसको हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्संस। क्या पढ़ेंगे इसको? कॉन्संस। CONCIENCE। कॉन्शियंस नहीं पढ़ना, यहाँ पे यहाँ पे IE जो लगा हुआ है यहाँ पे, इसको ए नहीं पढ़ देना, कॉन्सस पढ़ना सीधा। अब कॉन्संस लिखते कैसे हैं? यहाँ पे क दे देंगे, उसके बाद चंद्र बिंदु, और उसके बाद आधा न, उसके बाद स, तालव्य, उसके बाद फिर आधा न, और उसके बाद स, इस तरह का। कॉन्सस, कॉन्सस मतलब क्या होता है? कॉन्संस मतलब क्या होता है? कॉन्संस, कॉन्संस पढ़ेंगे इसको, कॉन्संस पढ़ेंगे। कॉन्संस मतलब होता है क्या? यहाँ पे जो सद्वी एक जो लिखा है यहाँ पे, इस तरह का लिखा है, जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पे जो मतलब टाइपिंग करने में थोड़ा ये जो है ना, मतलब ऑटोमेटिक ये सद्वी मतलब ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लिख के दिखा देते हैं, आयस से स, और उसके बाद जब यहाँ पे द है, यहाँ पे इस तरह का आएगा, सद्विवेक, इस तरह का लिखाएगा सद्विवेक। सद्विवेक या आत्मा या अंत कारण रूह, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉन्शियंस मतलब क्या होता है? CONCIENTIOS, कॉन्शियंस, इस तरह का लिखेंगे। अब इसको कैसे लिखते हैं? जैसे कि क, और उसके बाद फिर सी दे देंगे, मतलब आधा सी दे देंगे, उसके बाद आधा न, उसके बाद स, ऐसे कौन सी हो गया, और उसके बाद फिर एंस मतलब ए दे देंगे यहाँ पे, ए, और उसके बाद आधा न, और उसके बाद फिर स, तालब स, और उसके बाद फिर स। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्शियंस। कॉन्शियंस मतलब क्या होता है? कॉन्शियंस मतलब होता है कर्तव्य निष्ठा या ईमानदार या धर्मशील, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत नहीं कि कॉन्शियंस मतलब क्या होता है। इसको, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो किसी भी वर्ड मीनिंग को मतलब कि सर्च करने में। तो आप लोग वर्ड मीनिंग याद नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को दिक्कत हो सकता है कि इसका मतलब इंग्लिश समझने में आपको कुछ परेशानी हो सकता है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, यानी कि आसान करने के लिए, मैंने यहाँ पे वर्ड दे दिया, यानी कि वर्ड मीनिंग दोनों दे दिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी। तो राइट, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक वीडियो कैसा रहा जरूर बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।